श्री राधे राधे। भक्तों, वेदांत दर्शन के अनुसार जागृत और स्वप्न में बड़ा अंतर होता है। स्वप्न में जो अभाव होता है उसको बिना स्वप्न की उपलब्धि के जागृत द्वारा पूर्ण नहीं हो सकता। आप यूं समझिए, जैसे स्वप्न में कोई बहुत भूखा हो और रात में वो सो रहा है या दिन में ही सो रहा है, लेकिन स्वप्न में देख रहा है कि भूख से मर रहा है और मांग रहा है रोटी भोजन, कोई दे नहीं रहा और रो रहा है। उस समय तुम चाहे उसकी पलंग पर बढ़िया से बढ़िया भोजन रख दो उसके सिर के अगल बगल, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटेगी और वो भूखा ही रहेगा जब तक जगेगा नहीं तब तक। इसी तरह से स्वप्न में किसी ने बहुत उत्तम उत्तम भोजन भरपेट खाया हो, इतना खाया हो कि उसका पेट लगता है कि फट जाएगा, इतना खा लिया, लेकिन जगने पर वो भूखा अपने को देखेगा यदि भोजन पहले नहीं किया होगा तो। अर्थात स्वप्न का जगत दूसरा होता है, जागृत का जगत दूसरा होता है। स्वप्न में एक गरीब आदमी भी अपने को महान धनवान देख सकता है और एक महान धनवान भी अपने को महाभिखारी देख सकता है और रो सकता है दुख के कारण या हंस सकता है प्रसन्नता के कारण, किंतु जगने पर वो चीज नहीं मिलेगी। जगने पर वो पहले वाली स्थिति में अर्थात स्वप्न वाली स्थिति में नहीं होगा। इतना अंतर है। लेकिन महाराज, भगवान की भक्ति में ये वेदांत का सिद्धांत फेल हो जाता है। स्वप्न का जगत और जागृत का जगत एक हो जाता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि ऐसा कैसे हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ था एक महापुरुष के जीवन में। आज उन्हीं की चरितावली आप सुन रहे हैं। वह हैं संत श्री अन्नदा ठाकुर। वो संत श्री अन्नदा ठाकुर जी जो हैं महाराज, उनके स्वप्न में ही सब कुछ होता था, समाधान, साधना, उपलब्धि, यहाँ तक कि लेखन भी। और जब जगते थे तो वो साधना उनकी पूर्ण हो चुकी होती थी, ज्ञान पूर्ण हो चुका होता था और लेखन किया हुआ जगने पर लिखा हुआ मिलता था। ऐसा नहीं सपने में लिखा था तो जगने पर वो लिखा हुआ नहीं मिलेगा। लिखा हुआ मिलता था, कागज पेंसिल रखी और लिखा हुआ मिला, हैंडराइटिंग उन्हीं की। ऐसा भक्ति का चमत्कार था जो यहाँ पर वेदांत को फेल कर रहा है। स्वप्न जगत और जागृत जगत उनका एक हो चुका था। और ये अन्नदा ठाकुर का जीवन बहुत ही चमत्कारी रहस्यमय था। उनके ऊपर प्रारंभ से ही श्री रामकृष्ण परमहंस और आद्या शक्ति माँ की विशेष कृपा थी। रामकृष्ण परमहंस का अंतर्धान हो चुका था, पर अन्नदा ठाकुर के लिए वे जैसे अब भी प्रकट ही थे। वे उन्हें स्वप्न में आदेश निर्देश देकर उनके जीवन का संचालन करते। माँ भी स्वप्न के माध्यम से उनके ऊपर इसी प्रकार कृपा करती। पर अन्नदा ठाकुर के स्वप्न और जागृत में अंतर कुछ नहीं था। स्वप्न में परमहंस देव या आद्या माँ की उनके साथ जो लीला होती, उसका परिणाम जागृत में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता था। स्वप्न में परमहंस देव के साथ वे कहीं जाते तो जगने पर अपने आप को उसी स्थान पर पाते। अब आप देखिए, जागृत और स्वप्न वाली बात कहाँ चली गई वेदांत की। आप बिस्तर पर अपने घर में सो रहे हों,
और स्वप्न आपने देखा कि आप गंगा जी पर पहुंचे हैं या वृंदावन में आ गए हैं या हिमालय पर गए हैं, तो जगने पर तो आप हिमालय पर अपने को नहीं पाएंगे। लेकिन अन्नदा ठाकुर के साथ यही होता था। स्वप्न में यदि परमहंस रामकृष्ण परमहंस उनको कहीं ले गए बहुत दूर, तो जगने पर वो उसी जगह अपने को पाते थे जहां वो स्वप्न में पहुंचाए गए। ऐसी विचित्र लीला थी भगवान की। और स्वप्न में माँ उन्हें अपनी पूजा की विधि बताती और जिस स्तवन से पूजा करनी होती उसे लिख लेने को कहती कि लिख लेने भूल जाएगा, तो वो स्वप्न में ही लिखते थे। अन्नदा जो थे वो स्वप्न में लिख लेते। और महाराज जब जगते, चाहे वो रात भर सोकर सुबह जगते, तब भी देखते कि वही कागज पेंसिल उनका बिल्कुल सिर के पास रखा और अपने हाथ से ही लिखा हुआ उनका वो तैयार है। अपने हाथ से ही लिखा था स्वप्न में, वो देख रहे हैं कि बिल्कुल लिखा हुआ पड़ा है और बिस्तर पर रखा हुआ। इसलिए अन्नदा ठाकुर जिस बंगला पुस्तक में अपने जीवन की मुख्य मुख्य बहुत सी घटनाओं का वर्णन किए हैं, उसका नाम रखा स्वप्न जीवन। स्वप्न जीवन नाम की वो पुस्तक बहुत गंभीर आध्यात्मिक तमाम विषय आध्यात्मिक ज्ञान से भरी पड़ी है। और महाराज ऐसे थे अद्भुत ज्ञानी और विशेष शक्तियों के द्वारा कृपा प्राप्त अन्नदा ठाकुर महाराज। अन्नदा ठाकुर ने अपनी जीवन की घटनाओं को, दैवी कृपाओं को, सबको स्वप्न जीवन में लिखा। और उस पुस्तक से, स्वप्न जीवन से पता चलता है कि अन्नदा ठाकुर ने इस जीवन में कोई विशेष साधना नहीं की। चट्टग्राम में एक दरिद्र परिवार में उन्होंने जन्म लिया था, अत्यंत गरीब परिवार में। और महाराज जो वैद्यक होता है ना, हिंदी में वैद्यक बोलते हैं, तो आजकल की बोली में कहा जाए तो डॉक्टरी जिसको कहा जाता है, पुराने जमाने में वैद्यक बोलते थे। मतलब जड़ी बूटियों के द्वारा, आयुर्वेदिक दवाओं के द्वारा मरीजों का इलाज करके कुछ धन प्राप्त कर लेना, तो वैद्य का वो पेशा था। उसी को बंगला में कविराजी कहा जाता है, क्योंकि वैद्य लोगों को कविराज कहा जाता था किसी जमाने में। तो वो जो वैद्य का पेशा है उसको कविराजी कहा जाता है। तो वैद्य वाला पेशा कुछ सीखा था, उसी के द्वारा धनार्जन करके हल्का फुल्का जो कमा लेते थे। तो गरीब माता पिता की सेवा करने का ऐसा निश्चय किया था कि मैं थोड़ा सा सीख लूंगा तो वैद्यक वाली क्रिया के द्वारा तो कुछ कमा लूंगा। तो माँ की बड़ी इच्छा थी, तो कुछ सीखा भी, कुछ उससे परिवार का पालन पोषण भी किया। और माँ की उनकी इच्छा थी कि विवाह कर ले लड़का मेरा, अन्नदा ठाकुर विवाह कर ले, ऐसी माँ की इच्छा थी। माँ का मन ज्यादा दुखे नहीं, परेशान न हो, उसकी संतुष्टि के लिए उन्होंने विवाह कर लिया। और परीक्षा पास किया, जो आयुर्वेद की परीक्षा थी उसकी पढ़ाई किया विधिवत। और फिर उन्होंने देखा कि अब तो विवाह की बात आ गई, परिवार होगा तो पढ़ाई जरूरी है, कुछ कमाना भी जरूरी है। तो उन्होंने वैद्यक वाली परीक्षा पास की और फिर कई उन्होंने दवाएं बनाई अपने वैद्यक ज्ञान के द्वारा। बहुत सी दवाएं बनाई और पेटेंट भी उनका करवाया, अच्छी अच्छी दवाएं बना करके। और एक बंधु के आर्थिक सहयोग से कलकत्ता में एक आर्म स्ट्रीट है, आर्महर्स्ट स्ट्रीट, तो वहां पर उन्होंने 100 नंबर की जगह उसको कहा जाता है आर्म स्ट्रीट पर, वहां उन्होंने अपना औषधालय भी खोला।
और बंगाल के प्रमुख अखबारों में दवाइयों का विज्ञापन छापा गया, जो जो दवाएं उन्होंने बनाया और पेटेंट कराया, और हजारों हैंडबिल छपवाकर उनका वितरण भी किया गया, और औषधियों की रजिस्ट्री करवाई गई। औषधालय के उद्घाटन की पूरी तैयारी हो गई। 1 साल में ही लखपति होने की पूरी संभावना बन गई। आज की लखपति की बात नहीं की जा रही है, ये 100 वर्ष से पहले की लखपति की बात की जा रही है। और अरबपति आप समझिए। और उसी समय रामकृष्ण परमहंस ने स्वप्न में एक आदेश देकर के उनके जीवन की दिशा को मोड़ दिया। तभी से आरंभ हुआ एक के बाद एक दैवी आदेश और आध्यात्मिक उपलब्धियों का उनका चमत्कारी जीवन। और जो उन्होंने स्वप्न जीवन में लिखा और जो उनके साथ घटनाएं घटी, उन सब को यदि देखा जाए तो यही लगता है कि अन्नदा ठाकुर एक योग भ्रष्ट पुरुष थे। जो गीता जी के 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा है कि जो अपने लक्ष्य पर पूरा नहीं पहुंच पाता है तो योग भ्रष्टो भी जाए थे। वो योग भ्रष्ट जो हो फिर से जन्म लेकर के महान धनवान के यहाँ किसी योगी कुल में अथवा फिर वो तुरंत आगे बढ़ने शुरू हो जाता है। तो उनकी साधना का क्रम कुछ ऐसा ही था। पूर्व जन्म में ही प्राय उन्होंने साधनाएं पूरी कर ली थी, कुछ बाकी थी थोड़ी सी, उसी के लिए जन्म हुआ था। अब इस जन्म में उनको यथ किंचित प्रारब्ध कर्म शेष करने के बाद उसका फल भर भोगना था बस। इसलिए परमहंस देव और आद्या माँ की कृपा की वृष्टि उन पर अनायास होती रही महाराज। देखिए भगवान की लीला ऐसी है कि भगवान अपने प्रिय जीवों के कल्याण के लिए कितनी व्यवस्था करते हैं। भगवान को पता है कि ये अन्नदा ठाकुर योग भ्रष्ट पुरुष हैं, ये बहुत बड़े योगी थे पिछले जन्म में, कुछ बाकी रह गया है इनका अभी काम। तो इसलिए ठाकुर जी ने ये इंतजाम किया कि रामकृष्ण परमहंस और आद्या शक्ति को लगा दिया इनके पीछे कि आप दोनों लोग इनका कल्याण करो, क्योंकि ये जरूरी है। इनका काम थोड़ा ही बाकी रह गया है, अब आप लोग कृपा करिए तो वो काम हो जाएगा। तो महाराज परमहंस देव ने एक दिन स्वप्न में उनसे कहा, तुम प्रातः उठकर मस्तक मुंडन करवा लेना और गंगा स्नान करना, विशुद्ध आहार करके विशुद्ध शैया पर शयन करना, उसके पश्चात जैसा आदेश दूं वैसा करना। ऐसा स्वप्न में बताया परमहंस जी ने उनको। और इतना बोल करके परमहंस जी अदृश्य हो गए। पहले तो स्वप्न में दर्शन दिया, फिर ये आदेश किया कि सुबह स्नान करके मुंडन करा के और पवित्र शैया पर पवित्र आहार के साथ खान पान करना, लेटना, आराम करना। और फिर अंतर्धान हो गए परमहंस देव जी। और अन्नदा ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन फिर रात में प्रकट होकर परमहंस देव ने कहा, अन्नदा अब उठो, समय हो आया। 3 भक्तों को साथ लेकर के ईडन गार्डन जाओ। वहां एक स्थान पर एक पाकड़ का वृक्ष और एक नारिकेल का वृक्ष एक साथ जुड़े हुए हैं। उनके नीचे एक मूर्ति मिलेगी, उसे ले आओ। ऐसा स्वप्न में रामकृष्ण परमहंस ने इनको आदेश किया महाराज। अब ये जब जगे तो इनको तो स्वप्न की बातें सब याद थी कि ऐसे ऐसे परमहंस जी ने प्रकट होकर के सब आदेश दिया है। और कहा है कि एक नारिकेल का वृक्ष अर्थात नारियल का वृक्ष है, एक पाकड़ का वृक्ष है, और दोनों जुड़े हुए हैं, ईडन गार्डन में हैं, वहां जाओ और उसके नीचे एक मूर्ति मिलेगी, उसे ले आओ। ऐसा स्वप्न में परमहंस जी ने आदेश दिया था। तो अन्नदा ठाकुर ने 3 भक्त बंधुओं को साथ में लेकर के
ईडन गार्डन में निर्दिष्ट स्थान पर श्री मूर्ति की बहुत खोज की और अंत में मूर्ति उन दोनों वृक्षों के संलग्न एक जलाशय के भीतर मिली। दोनों वृक्षों से जुड़ा हुआ था जलाशय, वहां पर मिली और उसे पा करके अन्नदा के आनंद का और छोड़ नहीं रहा कि परमहंस जी ने जो बताया था वो मूर्ति मिल गई मुझको। और वे यत्न पूर्वक उसे कलकत्ता में अपने निवास स्थान पर ले आए। उस दिन रामनवमी थी और बासंती पूजा का तीसरा दिन था। घर घर में विशेष उपचार और उत्साह के साथ माँ की पूजा हो रही थी। अन्नदा जो है वो प्रसन्न हो रहे थे और आनंद के साथ उत्सव करते हुए माँ की षोडशोपचार से पूजा की। ईडन गार्डन से माँ के प्रकट होने का समाचार द्रुत गति से कलकत्ता में चारों ओर फैल गया कि ईडन गार्डन में माँ का स्वरूप प्राप्त हुआ है। अन्नदा ठाकुर को भक्त लोग आने लगे दर्शन करने। अब भक्तों की भीड़ माँ के दर्शन के लिए आने लगी और विधि पूर्वक माँ की स्थापना के लिए लोगों में चर्चा होने लगी। यहाँ तो अन्नदा ठाकुर इतने भक्ति भाव से पूजा में लगे हुए हैं, लेकिन रात में माँ ने स्वप्न में अन्नदा को दर्शन देकर के कहा, मैं आई हूँ कल विजयादशमी के दिन गंगा में प्रवेश होने के लिए, इसलिए मुझे कल गंगा में विसर्जन कर देना और विसर्जन करने के पूर्व मेरा एक फोटो लेकर अपने पास रख लेना। तो अन्नदा व्याकुल हो गए महाराज। अन्नदा ने कहा, नहीं माँ नहीं, तुम जाओ नहीं मुझे छोड़कर, मेरे पास रह जाओ, जिससे मैं तुम्हारी सेवा पूजा करके कृतार्थ हो सकूं। मैं कैसे आपको जल में ले जाकर विसर्जन करूं? आप कह रहे हैं गंगा में विसर्जन में कर दूं, ये मुझे नहीं स्वीकार है कि मैं आपको गंगा में जी में डाल दूं। आप रहिए मेरे पास, मैं सेवा करूंगा। माँ ने कहा कि तुम अपनी बैठगिरी करोगे, कविराजी करोगे कि मेरी पूजा करोगे? क्योंकि अभी मैंने बतलाया था भक्तों आपको कि उन्होंने आयुर्वेदिक पढ़ाई भी कर ली थी और पेटेंट अपनी दवाइयों का बना लिया था, उसका प्रचार कर लिया था और अपना एक क्लिनिक भी खोल लिया था। तो सारी तो तैयारी हुई थी, खूब प्रचार हो चुका था। तो जब वो कहने लगी कि मैं तुम्हारी पूजा करूंगा माँ, तुम गंगा जी में नहीं जाओ, तो माँ ने पूछा कि तुम कविराजी अर्थात अपनी वैद्यगिरी करोगे कि मेरी पूजा करोगे? तो महाराज अन्नदा ठाकुर ने कहा, माँ अब मैं वैद्यगिरी अर्थात कविराजी अब नहीं करूंगा। तो माँ ने कहा, तुमने इतना पैसा खर्च करके औषधालय बनाया है, दवाइयां तैयार की हैं, तुम्हारा उसमें बहुत पैसा लगा हुआ है, उस सब का क्या होगा? तो अन्नदा ने कहा, वो सब जाए चूल्हे में। पैसा जो लगा है, जो दवाई बनी, जो औषधालय बना है, वो सब जाए चूल्हे में। मैं तुम्हें लेकर रहूंगा। अब मुझे कोई उससे वैद्यगी से और दवाई से और वो अपने डॉक्टरी से मतलब नहीं मुझको। अब मैं वो सब नहीं करूंगा। हमारा पूरा वैराग्य हो गया, केवल माँ की सेवा करने के लिए तैयार हुआ। माँ ने बहुत कुछ कहा सुना, पर अन्नदा किसी प्रकार उन्हें विसर्जन करने को राजी नहीं हुए। अंत में उन्होंने कहा, अच्छा ये तुम्हारी यही इच्छा है तो एक काम करो। माँ ने कहा, ऐसा काशी जाओ और काशी धाम में एक नए मंदिर का निर्माण करो और मेरी इस मूर्ति के अनुरूप एक अष्टधातु की मूर्ति बनवा करके उस मंदिर में उसकी प्रतिष्ठा करो, काशी वाले मंदिर में, और मैं उसमें आविर्भूत हूं और तुम उसकी पूजा करो, पर मुझे कल गंगा में विसर्जन कर दो।
गंगा में तो कल विसर्जन कर दो मुझे। और ठीक वैसी फोटो खिंचवा करके वैसी ही अष्टधातु की मूर्ति बनवा करके, जैसी ये है जो मैं गंगा जी में विसर्जन करने को बोल रही हूँ, बिल्कुल ऐसी ही फोटो बनवा करके अष्टधातु की मूर्ति बनवाओ ऐसी, और काशी में मंदिर बनवा करके उसमें प्रतिष्ठा करो, मैं उसमें आविर्भूत हो जाऊंगी और तब तुम पूजा करना। लेकिन मुझे जो मेरी ये मूर्ति है जो तुम वहां तालाब से लाए हो, जहां पर परमहंस जी ने बताया था गए थे तुम, तो वो इस मूर्ति को गंगा में कल विसर्जन कर दो, और वो नई बनाने की जो मैंने कहा अष्टधातु की, उसको काशी में मंदिर बना करके वहां प्रतिष्ठापित करो, मैं उसमें आविर्भूत हो जाऊंगी, तुम पूजा करते रहना, आनंद लेते रहना। तब अन्नदा सहमत हुए कि ठीक है मां, जैसी तुम्हारी आज्ञा। और मूर्ति की फोटो लेकर के दूसरे दिन उसे गंगा में विसर्जन कर दिया, क्योंकि मां की आज्ञा थी। और मां के प्राकट्य और विसर्जन आदि का सारा वृत्तांत बंगाल की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो गया। और काशी में उनके मंदिर के निर्माण के लिए श्रद्धालु भक्त तो अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार चंदा भेजना शुरू कर दिए। वो चंदा मांगे नहीं किसी से, बिना मांगे ही लोग धन देने लग गए, प्रेम से साथ भेंट करने लगे। और एक दिन आद्या मां ने अन्नदा से स्वप्न पूछा, काशी कब जाओगे? तो उन्होंने उत्तर दिया, मंदिर के निर्माण के लिए व्यवस्था हो जाए तब। मां ने कहा, नहीं, पहले जाकर मंदिर के लिए जगह देख आओ, अभी पहले जाओ काशी, मंदिर के लिए जगह देखो, निर्माण के लिए व्यवस्था हो जाए, जो तुम सोच रहे हो उसके लिए चिंता मत करो, वो सब हो जाएगा। और इतना कह करके मां अंतर्धान हो गई। भक्तों, मां को विदा करके जैसे ही अन्नदा अपने कमरे में दरवाजा बंद करने लगे, उनकी आंख खुल गई और उन्होंने देखा कि वो सचमुच कमरे का दरवाजा बंद कर रहे हैं। अभी तक वो स्वप्न में देख रहे थे कि मां को मैंने विदा किया कमरे से, वो चली गई और मैं दरवाजे को बंद कर रहा हूँ, कमरे का दरवाजा। और जब आंख खुली उनकी तो देखा कि बिस्तर पर नहीं है और वो सचमुच कमरे का दरवाजा बंद कर रहे हैं। और उसी दिन मां उन्हें अपनी पूजा की विधि और स्तोत्र आदि लिखा गई थी, और स्वप्न से जगने पर उनके हाथ में कागज पेन थी और उस पर वो सब स्तोत्र जो मां ने लिखाया था वो सब लिखा हुआ था। ऐसा उनको लिखा हुआ प्राप्त हुआ उन्हीं के हैंड राइटिंग में। भक्तों, आगे इनका चरित्र मैं फिर सुनाऊंगा। अभी इन महापुरुष को और मां को यहीं प्रणाम कर रहा हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे।